नमस्कार, मैं नीतीश रासनी और आज हम पढ़ाएंगे मनोविज्ञान। सबसे पहला बात ये आता है कि 10th तक हम मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मनोविज्ञान का नाम ही नहीं सुना होता है कि मनोविज्ञान कुछ होता भी है। लेकिन जैसे ही हम 11th में एडमिशन लेते हैं और हमारे सब्जेक्ट में मनोविज्ञान आता है आर्ट्स लेने के बाद, तो मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि क्या आ गया, कौन सी वाला है। और यही कारण है कि बहुत लोगों के माइंड में ये सेट हो जाता है कि मनोविज्ञान काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। आज हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और यह मनोविज्ञान का सबसे प्रथम क्लास है 12th मनोविज्ञान का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में कुछ मुख्य बातें, जैसे कि मनोविज्ञान पहले कोई विषय ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है कि मनोविज्ञान पहले कोई विषय था ही नहीं। तो भाई था नहीं तो आया कहाँ से? ऐसे ही तो नहीं कि आसमान से टपक गया। तो मनोविज्ञान नहीं था, लेकिन दर्शन शास्त्र एक विषय है जिसका नाम आप सुने होंगे। दर्शन शास्त्र विषय में ही मनोविज्ञान के कुछ अंशों को पढ़ा जाता था। अब इस चीज़ से प्रभावित हो गए विलियम उंट नाम के एक दार्शनिक। दर्शन शास्त्र के मतलब बहुत प्रचलित लोग कह सकते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र के विषय में काफ़ी आगे थे। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक चीज़ों से काफ़ी मतलब ये हो गए, भावुक हो गए कि नहीं ये तो कुछ है, इसको कुछ अलग मतलब इसमें कुछ करना चाहिए। तो ये उस समय जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में थे और वहीं पे इन्होंने एक प्रयोगशाला खोला। जो मनोविज्ञान का प्रयोगशाला था, न कि दर्शन शास्त्र का। मतलब दर्शनीय शास्त्र में मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे तथ्य था जिसका रिसर्च करना, मन के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना, लोग कैसे कुछ सोचते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, लोगों के मन में क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इन्होंने लिप्जिग में एक प्रयोगशाला खोल दिया जो सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का था, न कि दर्शन शास्त्र का। और तब से दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान खुद एक विषय बन गया। ये बात है 1879 ईस्वी का। 1879 ईस्वी में विलियम उंट जी ने मनोविज्ञान का एक प्रयोगशाला खोलकर मनोविज्ञान का जनक बन गए, क्योंकि मनोविज्ञान को एक नया रूप दिया किसने? विलियम उंट ने। तो मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाएगा? विलियम उंट ही कहलाएंगे। ये बात हो गई कि मनोविज्ञान आया कहाँ से। अब हम मनोविज्ञान में पढ़ते क्या है, मनोविज्ञान को कैसे जानते हैं, ये जान लेना है। अब तक हमने मनोविज्ञान का नाम सुना होगा तो दिमाग में एक ही बात आया होगा कि मनोविज्ञान माने मन का विज्ञान। और हम सब जैसे ही मनोविज्ञान का नाम सुनते हैं तो लगता है कि इसमें मन के बारे में जानना होगा, लोग क्या करते हैं, लोग के मन में चलता क्या है, लोग कैसे कुछ सोच लेते हैं, मतलब हम दूसरे लोग के मन की बात कैसे जान जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान ही कहा गया। लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान किसी चीज़ को तब कहा जाता है जब उसे प्रूफ किया जा सके। तो कहा ठीक है भाई, मन का विज्ञान है, हम माने कि इससे में मन का अध्ययन होता है, लोगों के मन को जाना जाता है। लेकिन मन को बताओ तो कहाँ है? अब मन को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, मन को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा कि ना, ये मन का विज्ञान नहीं है, ये गलत बात है। हालांकि बात सही है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको गलत मान दिया गया। अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ना चलो तब मन का विज्ञान है तो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा वह भूत प्रेत वाला आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा होता है ना, कहते कि हमारा आत्मा कर रहा है ना कि यहाँ जाते, हमारा आत्मा कर रहा है कि ओकरा से बतियाते, हमारा आत्मा कर रहा है कि ये खाते। तो ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम सब के पास आत्मा होता है और इसी का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। लेकिन फिर वह बात कि आत्मा को दिखाओ तो केने है। तो तुम कहोगे हम देखे हुए थे गाछी में एगो उजर साड़ी पहन के खड़ा थी आधा रात में। तो तुम ना देखे थे, तुम प्रूफ कर सकते हो कि सही में वहाँ पे कोई आत्मा था ही, या फिर आपके अंदर आपका एक आत्मा है जो कह रहा है कि हमको ये खाना चाहिए। तुम झूठ भी तो बोल सकते हो कि हमारा मन कर रहा है, मेरा आत्मा कर रहा है करने का। आत्मा को भी हमने प्रूफ नहीं कर सका, इसलिए इसको भी गलत कर दिया गया। क्योंकि किसी भी चीज़ को विज्ञान तब ना कहेंगे जब उसे प्रूफ कर लेंगे, प्रूफे नहीं करेंगे तो विज्ञान नहीं हुआ। बाद में कहा गया कि ना, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना का माने क्या होता है? एगो नया शब्द आ गया। तो चेतना माने कुछ नहीं होता। चेतना माने जो हमारे मन में अभी है, अभी जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वही हमारा चेतना होता है, मतलब जागृत अवस्था। और कहा गया कि हम जो देखते हैं ना, जानते हैं, सुनते हैं, उसी से हम किसी चीज़ को मतलब व्यवहार में लाते हैं, या फिर इसी हिसाब से हमारा मन चलता है। तो बोले कि हाँ चलो ठीक है, जैसे कि हम सब हंसता है तो हम हंस लेते हैं,
हम देखते हैं हंसते हुए तो हम भी हंस लेते हैं, देखते हैं 4 गो रो रहा है तो हमारा मुंह लटक जाता है, रोने जैसा मन करने लगता है। लेकिन फिर कहा कि अच्छा मान लो तू झूठ हो के तो हंस सकता है, प्रूफ कैसे करेगा कि तुम खुश है इसलिए हंस रहा है। कभी कभी लोग मतलब गम छुपाने के लिए भी मुस्कुराता रहता है, लगता है कि पास कोनो दुखे नहीं है। लो इसको भी काट दिया गया, कहना चेतना का विज्ञान भी नहीं है। अभी वर्तमान में कहा जाता है कि जो मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान माने कि जो हम चाल चलन जो हमारा है, कर्म लक्षण, यही इसी चीज़ का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा ना तो हम हर जगह मतलब अगर मन मेरा अच्छा होगा, दिल अच्छा होगा, हम अच्छी चीज़ सोचते होंगे तो मेरा व्यवहार वो अच्छा होगा। अगर मनवे में खोट होगा तो व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि अब व्यवहार को प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर हम दुखी हैं तो मेरे चेहरा पे दिखेगा कि हम दुखी हैं, हम खुश हैं तो नहीं चाहते हुए भी चेहरा पे तनिया स्माइल आ ही जाएगा। मतलब जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यक्ति हम होते हैं, ऐसा मनोविज्ञान में कहा गया। अभी वर्तमान में इसको क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान। ये तो रहा मनोविज्ञान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम मनोविज्ञान 12th चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे।